नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार वैसे तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये हर किसी को पता है। पहलगाम में हुए हमले को लेकर लगातार लगभग 8 दिन जो है वो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार की तरफ से बस मीटिंग खेला जा रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है, या तो फिर सवालों पूछने वालों पे FIR दर्ज हो रही है और सच दिखाने वाले चैनल को बंद किया जा रहा है। खैर, भाजपा राज में और भला उम्मीद भी क्या की जा सकती है। एक तरफ गोदी चैनल्स हैं जो दिन रात साहब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ 4 PM जैसे निष्पक्ष चैनल को सच दिखाने और सरकार से सीधा सवाल पूछने के जुर्म में बंद किया जा रहा है। लेकिन सच कब तक छुपाया जा सकता है? एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा। वहीं बात की जाए पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, तो अभी तक सरकार की तरफ से बस मीटिंग की जा रही है, लेकिन इस मामले पे विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्षी खेमे के नेता ना सिर्फ अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों के हक की बात कर रहे हैं, बल्कि उनके इंसाफ के लिए सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में खबरें आई कि पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के ऐलान के बाद हाल ही में भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की डील की है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसपे अब विपक्षी गठबंधन के नेता भाजपा सरकार से तीखा सवाल कर रहे हैं। ऐसे में अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने भी जम के हमला बोला। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पे कार्रवाई करने की मांग कर दी है। वैसे संजय राउत ने पहलगाम हमले पे केंद्र सरकार की जवाबदेही बताते हुए कहा कि आर्मी तो कश्मीर में है, फिर भी के पहलगाम में हमला हुआ। आर्मी के ऊपर छोड़ के आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है तो गृह मंत्रालय पे एक्शन लिया जाना चाहिए। इंटेलिजेंस क्यों फेल हुआ और आप क्या कर रहे थे? अगर सरकार किसी और की होती और हम में से कोई गृह मंत्री होता तो बीजेपी पूरे देश में हंगामा कर देती। साथ ही उन्होंने और कुछ क्या कहा, आप इस वीडियो में देखिए। आर्मी को फ्री हैंड देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। देश की हमारे हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है। अभी कल हमने देखा कि फ्रांस से फिर एक बार राफेल की खरीदी हो, 60,000 करोड़ का डील हुआ है। कल पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है ना, तो राफेल की खरीदी हुई है। पहले से 32 राफेल है और कल 26-27 राफेल की खरीदी हुई। ये चलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है, आर्मी को फ्री हैंड देना ही चाहिए। आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है। आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है। आपकी जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते क्या? ऐसा नहीं है झटक दिया, आप जिम्मेदार है, देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है 27 जो मृत हो गए बेचारे इनोसेंट लोग, तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया? आप क्या कर रहे थे? अगर सरकार और किसी की होती और हम में से कोई गृह मंत्री होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हंगामा मचाती गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए। लेकिन आज हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम सरकार के समर्थन में खड़े रहेंगे। उसे सरकार का समर्थन नहीं कहते भाई। जो सरकार ने अपराध किया है गृह मंत्रालय ने, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते। हम समर्थन करेंगे, जब युद्ध होगा तो समर्थन करेंगे। इतना ही उन्होंने कहा कि अभी आपकी फाइल निकालनी चाहिए। गृह मंत्रालय फाइल्स क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल में डालेंगे, डाल दीजिए, मैं सच बोलता हूं और बोलता रहूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका का दौरा छोड़ के आए, आपको दिल्ली छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, दिल्ली में बैठ के ऑपरेशन करना चाहिए था। फौजी हैं, उनको आपने अधिकार दिया है, उनको पहले से ही अधिकार है, वो हैं इसलिए आप जिंदा हो। ना सिर्फ संजय राउत बल्कि अन्य दलों के नेता भी इस मामले को लेकर सोई हुई भाजपा सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद से मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें उनके धर्म से जोड़ते हुए पाकिस्तान प्रेमी इस्लामिक आतंकवादी और ना जाने क्या क्या बताया जा रहा है। ऐसे में इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए सपा नेता आगे आए। आपको बता दें कि हमले के बाद से देश में बढ़ते मुसलमानों पे कथित रूप से हो रहे अत्याचार के संदर्भ में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी इसकी शिकायत लेके मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी से मुलाकात की और कार्रवाई करने की मांग की। अबू आजमी ने कहा कि पहलगाम में लोगों को धर्म पूछ के मारा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके रिएक्शन में मेजॉरिटी
सिक्योरिटी के लोग, बीजेपी और आरएसएस के लोग मुंबई के अलग अलग इलाकों में मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। सड़क पे चलने वाले गुंडे बदमाश लोग मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। यही नहीं, इस मामले को लेकर उनका कहना है कि किसी ने कुछ गलत किया है तो जवाब भी उसे दो ना, इसके साथ जो करना है करो उनके साथ। अगर उन्होंने धन पूछ के मारा तो वो आतंकवादी थे, अब आप भी धन पूछ के परेशान कर रहे हैं तो आप भी वही हुए ना जो उन्होंने किया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। संदीप शर्मा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, ये लश्कर तैयबा का मेंबर है, वो हिंदू है, लेकिन इसका कोई धर्म नहीं होता है। साथ ही अबू आजमी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि एक औरत को बोला कि जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं तो तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे। इन सब चीज़ों पर कोई केस नहीं हो रहा है। एक आदमी कह रहा है कि देश को मुस्लिम मुक्त कर देना है, मेरी लड़ाई इस्लाम से है। मैं कहता हूँ कि तेरी हैसियत है इस्लाम से लड़ाई करने की। मैं अगर इस तरह की बात करूं तो मुझे लोग मार डालेंगे। मैं ऐसी बात कभी नहीं करता। हमें देश में भाईचारा चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी भी हमले के मामले में एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस हमले को लेकर वो सरकार के साथ है और सरकार को इस हमले के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि पहलगाम में पर्यटकों के निसंग हत्याओं पे संसद में विशेष सत्र बुलाने की अपनी मांग दोहराई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र पर बोलते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। हमारे नेतृत्व की ओर से ये पत्र उचित है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि दुनिया या देश के किसी भी कोने में लोगों या कि शोकाकुल परिवारों के मन में अगर कोई संदेह है, डर है, तो उनके बीच ये संदेह जाए कि पूरा विपक्ष और सरकार आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ी है और हम अपने दुश्मनों से सख्ती से निपटेंगे। साथ ही उन्होंने और कुछ क्या कहा, आप इस वीडियो में देखिए। जब देश पे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, सरकार और विपक्ष एक साथ है। हम पूरी तरह से सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई सरकार करती है हम उसके साथ हैं। और ऐसे में हम चाहते हैं, और हमारे लीडरशिप ने जो चिट्ठी लिखी है वो बिल्कुल ठीक लिखी है, कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाए जिससे पूरे विश्व में, इस देश के हर कोने कोने में, मृतकों के परिवारों में, हर किसी के मन में जिसके मन में संशय या डर है या जरा सी भी तकलीफ है, उनके मन में ये मैसेज जाए कि पूरा विपक्ष और पूरी सरकार एक साथ खड़ी है आतंकवाद के खिलाफ और हम अपने दुश्मनों को नाकों चने चबवाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि संसद का सत्र बुलाया जाए। वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जनप्रतिनिधि होते हैं। लोगों तक ये संदेश जाए कि आतंकवाद के खिलाफ ये देश एकजुट है और हम पूरी शिद्दत से अपने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। गौरतलब है कि सरकार भले ही खामोश हो, लेकिन विपक्षी दल के नेता भाजपा को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अमूमन देखा यह जाता था कि हर बार जनता को मूर्ख बनाने के लिए सरकार द्वारा ये कहा जाता था कि विपक्ष हमें ये करने से रोक रहा है, वरना अब तक हम किला फतेह कर चुके होते। लेकिन इस बार तो विपक्ष ने खुल के साथ देने की बात कही है। उसके बाद भी भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। खैर, अब देखना होगा कि संजय राउत की कितनी मांग सुनी जाती है और इस आतंकी हमले पे केंद्र सरकार कब तक एक्शन लेती है। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।